के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहाँ पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहाँ पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को जो है वो इट शुड बी यूज फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये क्या एक सेंसिटिव डिस्कशन है डेफिनेटली। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये जो मंदिरों का पैसा है ये पब्लिक पे लगाना चाहिए, इस पे आप व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और एज यूजुअल अच्छा टॉपिक चूज किया ने। और अगर आप रिकॉल करें जो मेरे आपके पहले इंटरेक्शंस हुए, मैंने आपको बोला है कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, या हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अभी करेंसी की गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी होगी। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से मामरत भाई की कहानी बता रहा हूँ आपको, ऐसे कई सारे। अगर मैं बालाजी की चैरिटी वाला, तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभ टेम्पल की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने ला के दिया भाई इस पे हम फैसला करें। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये उसकी मलकियत रही। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिला के उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह। पर उसमें एक हमारे कहावत है, कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खुलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो अब देखिए, वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन है श्री तिरुपति बालाजी। उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। हमारे पास भी इन्हीं के पास है। हाँ, हमारे पास भी वक्फ बोर्ड है और ये वकाफ के पास हमारे पास। हाँ, और कुछ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाई थी कि अगर 2 मौलाना खड़े हो जाए बोले ये जमीन मेरी है, तो वो जमीन उनकी, और जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, को चैलेंज करने का भी एक टाइम है, और वो एक वक्फ ट्राइब्यूनल को जाएगा। वो भी मतलब एक वक्फ एक्ट में सेक्शन 25 है जो बहुत ड्रैकोनियन है। एक सेक्शन 4 भी है जो भी बहुत ऐसा ही कुछ है, व्हिच इज वन साइडेड सेक्शन। उस पे भी बात हो रही है, चलिए वो अलग मसला है। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो मंदिरों में सोना रखा है इसकी बात क्यों कर रहा है?
किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता। हाँ, पर गवर्नमेंट ये कहती है इट शुड बी यूज फॉर द रिलीजियस पर्पसेस ओनली, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। इनफैक्ट लड़ाई तो यहाँ चीमा साहब ये है कि जो मंदिरों का पैसा दैट शुड बी लेफ्ट विद टेंपल्स टू डिसाइड व्हाट डू दे वांट टू डू। क्योंकि अगर मैंने तिरुपति बालाजी में अपनी श्रद्धा से 100 रुपए दिए तो मैंने उस टेंपल को दिए ना। अगर मुझे गवर्नमेंट को देने तो पीएम केयर फंड में दे रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं 15 चीजें दे रहा हूँ। कोविड के टाइम में देखिए मैंने भी पीएम केयर फंड में ठीक ठाक अमाउंट डाला था, मेरे घर से भी एक ठीक ठाक अमाउंट गया था अलग से, ट्विटर पे है। कहने की बात यह है कि जो हमें पीएम केयर में डालना, जो हमें देश के लिए जाना, टैक्स डालना, वो डाल रहे, पर जो हम श्रद्धा का पैसा जो हम मंदिर के लिए डाल रहे, दैट शुड बी ओनली यूज्ड फॉर द टेंपल एंड द रिलीजियस पर्पसेस। अब हजारों को शायद लाए चला रहे, ऑर्फनेज चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे। अब जैसे हमारा एक है शिरडी साईं बाबा का टेंपल है यहाँ पे पुणे में, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया कोविड के टाइम में। एक और साईं बाबा उनका टेंपल है यहाँ पे बेंगलोर में, उनके ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ फ्री इलाज हो रहा। तो चैरिटीज में मशरूमिंग ऑफ चैरिटीज जो है दैट इज ऑलरेडी रन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, दे आर टेकिंग केयर ऑफ millions, hundreds of millions of people by education, by charity, girl child arrangement, free open heart surgeries, free training से। इसके बाद उसके सोने पे नजर रखने का तो मतलब नहीं, ये सोना उनका उनके पास रहना चाहिए। वैसे भी ये सोना तो देश में रहेगा ना, जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी, अगर भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़ी तो तब कोई पीछे हटेगा नहीं चीमा साहब, तब कोई पीछे नहीं हटेगा। बट अभी जरूरत है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो बाकी यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन जिनका ये मानना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए कहते हैं। देखिए जिस दिन वेटिकन की सारी वेल्थ गवर्नमेंट में चली जाए, जिस दिन मक्का की सारी वेल्थ गवर्नमेंट में चली जाए, उसी दिन तिरुपति बालाजी और माता वैष्णो देवी की बात करेंगे, तब तक बात करना बेमानी नहीं है, राइट? तो इट डजंट मेक लॉजिकल सेंस। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये डिस्कशन कौन लोग कर रहे हैं, कौन कहते हैं? क्या ये लिबरल्स हैं इंडिया के अंदर जो ये चाहते हैं? क्या ये सरकार के कोई लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि जनरल पब्लिक, जिस तरह आपने बात की कि जो बंदा जिसने सरकार को देना है पैसा वो तो पीएम फंड में डाल देगा या सरकारी इदारों में डाल देगा, जिसने अपना मजहबी जगहों पे पैसा देना है तो उधर। ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या लिबरल्स कर रहे हैं ये? क्या और उनका क्या एजेंडा, क्या व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? क्या इंडिया को जल्दी एक बड़ी ताकत बनाने के लिए ये बातें हो रही हैं, या कि लिबरल्स ये बातें कर रहे हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है? जैसे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्लास है जो सारी नॉर्म्स वैल्यूज को एक पर साइड पे डाल रही है क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव और तरह के। सो हु इज टॉकिंग फॉर दैट? देखिए चीमा साहब, ये भी बेहतरीन सवाल है। देखिए जहां तक एक आदमी की बात करें, मैं टैक्स देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, मैं पीएम केयर में भी पैसा डालता हूँ, मेरी और भी चैरिटीज है जो मैं करता हूँ अपने लेवल पे, रिलीजियस नॉन रिलीजियस दोनों चैरिटीज करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं मंदिर जाता हूँ, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी औकात है, उतना पैसा डालता हूँ। तो इंडिविजुअल डिसाइड्स वेयर टू पुट द मनी एंड हाउ टू पुट द मनी। ऐसा नहीं है कि इट इज ईदर और, कि भाई अगर मैंने मंदिर में पैसा डाला मैं चैरिटी नहीं करता, मैं टैक्स नहीं देता, केवल टैक्स देता हूँ और कुछ नहीं करता। ये मेरी कहानी है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हैं इनमें से 99% लोग की कहानी सिमिलर है। ये आई एम नॉट टॉकिंग फॉर मी एज अ पर्सन, राइट? ये सब की कहानी सिमिलर है। एवरीबडी ट्राइज टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग वेयरएवर एंड व्हाटएवर दे कैन, बट द डिस्क्रिप्शन इज देयर्स। उनका डिस्क्रिप्शन है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। देखिए हिंदू मंदिरों में सोना है, हिंदू मंदिर संपन्न है, ये बहुत से लोगों को तकलीफ है। हमारे एक गैंग था अर्बन एक्सेल्स का, उन्हें इस चीज से तकलीफ है। वो कहते हैं ना, निशाना, वो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना इस पे कि इन पे पास ये पैसा क्यों है, ये संपन्न क्यों है, व्हाई शुड दे बिकम पावर सेंटर्स, व्हाई शुड दे बिकम सेंटर्स ऑफ दिस। औकाफ बोर्ड की जमीनों या वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो कोई बात नहीं कर रहा। अब यूपी में पीछे कुछ हजार मदरसे फर्जी पाए गए, उन पे तो कोई बात नहीं कर रहा। भाई ये जो नया वक्फ एक्ट है, सेक्शन 25 और सेक्शन 4, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। और वहां तो अभी कांग्रेस के टाइम में अमेंडमेंट्स लाई गई थी 90s में, और इनसे ये पावर दिया गया था। जबकि यहाँ देखिए हजारों साल का, और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना। ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10-20% जितना लूटा गया। आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये है, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट? दिस इज द गोल्ड टाइम। तो चीमा साहब, अब ये तो किसी का मतलब ही नहीं ना। अब मैंने अगर श्रद्धा से पैसा दिया,
एक तिरुपति बालाजी में जब आपको अस्पताल बनाना, आप बताओ अस्पताल के लिए पैसा चाहिए, हम तब भी देते हैं। आप बताओ किसके लिए चाहिए, हम तब भी देंगे। हमारा टैक्स है, और अगर हमारे पास 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय पीपीपी, फिफ्थ बाय जीडीपी, तो हमारे पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। हाँ, कल को गवर्नमेंट की एक पॉलिसी लाती है कि भाई इसके गोल्ड बॉन्ड्स में सोना को कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ वो एक अलग चीज है, सोना आपके पास रहेगा पर हम गोल्ड बॉन्ड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, इसका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ये है। देखिए, जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, जब भी एक ऐसी चीज आएगी सामने, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, वैसा मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई पीछे नहीं हटेगा। बट ना जरूरत है, ना वक्त है, ना फायदा है, ना नजाकत है। अगर आप एजेंडा चलाने के लिए आप इन चीजों को कमजोर करना चाहते हैं, इनको वीकन करना चाहते हो कि इनका हम किसी तरह से जो इनका ये सोना है, इनका ये चांदी, इनके जो एसेट्स हैं, इनको खींचा जाए, तो उसका अपोजिशन तो होगा ही। इनको पब्लिक लेवल पे अपोजिशन ही। मैं आपको एक और बात बताऊं, इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द रूल, दिस इज द मूड ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड। आई मीन देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। ये मतलब ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो सब खड़े, कोई पीछे नहीं हटने वाला। आप देखिए, जब 62 में वॉर हुआ था या कुछ, लोगों ने तो, औरतों ने तो अपने गहने उतार के दिए थे गवर्नमेंट को कि ये लो, हालत तब इतनी नहीं थी तो अपने गहने उतार के दिए। ये तो ऐसा मुल्क है, लोग यहाँ गहने के घर भी बेचने की जरूरत पड़ेगी देश के लिए, बट अभी जरूरत है नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो ये यहाँ निगाह है और निशाना क्यों? सवाल ये है चीमन भाई। बिल्कुल सही हो गया सुमित भाई, ये बात तो हो गई, सामने आ गई। लेकिन आप समझते हैं, आपकी जो एक जनरल पब्लिक का ये है कि अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ा हुआ है, तो उसको अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, तो इटसेल्फ एक गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगा। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है। और मॉडर्न ज़माने में 21वीं सदी में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आप समझते हैं कि मज़हब को इस तरह, इंडिया जैसी सोसाइटी जो कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जहाँ पे जारी बात है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड के रहते हैं, गवर्नमेंट अगर ये स्टेप लेती है, जो कि इटसेल्फ एक कहा जाता है हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये उसका माइंडसेट है, वो करेगी क्या? अमित शाह, पीएम मोदी, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये जो कोर ग्रुप है, क्या ये इस तरह की चीज के ऊपर सोच सकता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मजहबी तो लगते हैं, लेकिन इनकी पैसे पे भी नजर है, व्हाट आई बिलीव इन, कि हाउ मच। क्योंकि इस वक्त लगता है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि इनके टेन्योर में इंडिया का जो स्टेचर है वो और एलिवेट हो जाए इंडिया को। या फिर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन की टैक्टिक्स है, ठीक है, कि भाई लोगों को बताया कि हमारे पास इतना पैसा है, देखो हमारे पास G20 आ गई और इस तरह की चीजें, सो हमें ये करना है। सो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, जो पैसा है वो है, सच है, रियल है, असली है, दुनिया इसको जानती है, पैसा खुले में है। ये कोई मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि हमने एक बीजेपी का पोर्टल खोल दिया, बीजेपी का पोर्टल बता रहा जी इतना पैसा दुनिया में और किसी को पता ही नहीं। ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब कह चुका है। अगर आप कभी आए इंडिया तो जय तिरुपति बालाजी, आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड वंस यू गो देयर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ मनी वी आर टॉकिंग हियर। ये कोई भी फॉरेनर आते हैं, देखते हैं, सबको ऐसा खुला है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मतलब आप देख नहीं सकते। तो कहने की बात ये है कि ये सबको पता है पैसा कितना है। दूसरी बात, देश को कोई पैसे की जरूरत है नहीं, अभी देश को पैसे की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अगर ऐसी जरूरत आए तो जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे। जब आप एक एक्ट बना के कांग्रेस की सरकार वक्फ को हजारों करोड़ का मालिक बनाती है और यह हजारों करोड़ की मिल्कियत जो हजारों सालों से पड़ी उसको लेने की कवायद हो रही है, इट कैन नॉट बी फेयर। मतलब दो हाथ तो दो ही है ना, दोनों में 5-5 उंगलियां हैं, राइट? अगर जरूरत यहाँ तो जरूरत वहां भी है भाई। मैंने कहा था चीमा साहब, जिस दिन वेटिकन का, मक्का का और सबका पैसा गवर्नमेंटों में चला जाएगा, दुनिया में ऐसा कोई रेवोल्यूशन आएगा, उस दिन हम भी सोचेंगे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। ऐसी बात है नहीं। तो वही वाली बात है कि हमारे एक कहावत है, कहते हैं भगत सिंह तो हर एक को पसंद है, भगत सिंह से हर कोई प्यार करता, पर ये भी चाहता है कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह हो, मेरा ना हो। तो ये सिंड्रोम चलेगा नहीं ना। हाथ है, दोनों हाथ की 5 सब उंगलियां बराबर है। इस हाथ के साथ जो होगा वही इस हाथ के साथ भी होगा। इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। हाँ, बाकी अगर कोई एक साजिश बनाएगा, सोचेगा कि भाई हमें मंदिरों से पैसा निकालना, गवर्नमेंट ऑफ द डे अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऐसी कोई मंशा नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोदी जी इज वेरी क्लियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। और चीमा साहब, उनकी ऐसा उनका वो है, रुतबा है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो चीमा साहब मैं एक बात बताऊं, जो झोपड़ी में भी रहता है ना, वो भी अपना बर्तन बेच के पैसा डाल देगा। जी, सरकार के लिए है,
ये हिंदू मेजोरिटेरियन वाली बात नहीं, नेशनलिज्म वाली बात है। टुडे वी आर टॉकिंग नेशनलिज्म है, या मेजोरिटेरियन वगैरह की कोई बात नहीं है। नेशनलिज्म इतना है कि जरूरत पड़ेगी तो गरीब से गरीब आदमी ना लिटरली अपनी हांडी बेच के भी पैसा डाल देगा। ये भारत की ताकत है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मैंने देखा जब पीएम केयर वाला मसला हुआ था, कोविड वाला मसला हुआ था, जबकि चाहिए नहीं था, लोगों ने बोला था आप खोलो, हमें देना है। और अभी पता उसके ट्रस्टी कौन है? पीएम केयर के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी कहने को तो बोलोगे पारसी है, पारसी 0.01% लोग हैं, पर उस पैसे के सारे ट्रस्टी और लेना देना रतन टाटा जी के पास है। तो चीमा साहब ऐसी कोई कमी नहीं है, और मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट ये देश का एसेट है, ये हम जानते हैं, मानते और पहचानते हैं। ये सोना देश का एसेट है, और जो हमारी करेंसी को ग्लोबल बनाना है, when we look at the total gold reserves in the country, this is a goddamn tangible, valuable asset which will help countries' currency to go global. This will be a guarantee to the currency because we are, as a India, are holding this quantum of a gold reserve. ये जग जाहिर बात है, बता रहे हैं, बताना चाहिए, सबको जानना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया ये बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी आपसे समझ में करना है इसके हवाले से, कोई जो ये जो मंदिर है, इन्होंने कोई एसोसिएशन भी बनाई है, या कोई इन्होंने ऐसा ग्रुप भी बनाया है, या कोई एक कलेक्टिव अप्रोच भी है कि हमें अगर कोई इस तरह की अप्रोच आती है तो हमें इसको कैसे डील करना है, या कि समझते हैं कि ये वन मैन आर्मी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, वो बड़े बड़े, उनके पीछे बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े फौजी अफसरान भी होते हैं। इन्होंने कोई ग्रुप भी बनाया हुआ है ऐसा, या कि ये समझ रहे हैं कि इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस प्रोपेगेंडा, या अब प्रोपेगेंडा तो नहीं कहना चाहिए, इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस आइडिया जो इनकी तरफ आ रहा है, या कि आप समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इनको प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए चीमा साहब, जैसे हम श्री तिरुपति बालाजी की बात करें तो इट्स अ ट्रस्ट व्हिच इज मैनेजिंग इट, और ये ट्रस्ट बहुत साल पुराना है। अगर मैं माता वैष्णो देवी की बात करूं तो एक माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में, आप एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, J&K में कुछ टाइम पहले तक हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ और अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दुल्ला साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। अब मनोज सिन्हा वापस देना शुरू कर दिया है, ये सच्चाई है। और जो आप पद्मनाभ टेम्पल करे, दैट इज अंडर द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके अंडर है वो। और वो वैसे ही बादशाह लोग, हजारों अरबों करोड़ के मालिक हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब के पीछे तो ट्रस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज है जिन्हें इनके पैसे पे कोई नजर है, एंड दीस ट्रस्ट्स आर आउट इन द ओपन। अगर आज मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप, मैं ये कोई भी हमारे दर्शक ट्राई कर सकते हैं, अगर आप तिरुपति बालाजी के साइट पे आज जाके 200 रुपए का डोनेशन करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, यू कैन डू इट ऑनलाइन। वैसे वहां भी आप सोना क्या है जो भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पहले वो आपसे पैन कार्ड मांगती है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई करती है, सॉरी आपका आधार कार्ड मांगेगी, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करेगी, तब आपसे 100 रुपए लेगी। ये मैं सबको आज बोलता हूँ, हमारे दर्शकों को ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आई नो हाउ इट वर्क्स। आपको आप 100 रुपए भी देने, यू हैव एटलीस्ट 100 और 200 चैरिटीज टू चूज फ्रॉम। आप जैसे मान लीजिए मील, जिसके लिए भी देना चाहिए। So first of all, they will verify your Aadhaar card. You will get a SMS. When your Aadhaar card is verified, then only you can pay 100 rupees and you will get a instantaneous receipt, और ये ATG होता है हमारा, जिसके अंदर आपको ना टैक्स में रिलीफ मिलता है। ATG का सर्टिफिकेट भी आपका वहीं के वहीं आएगा। तो चीमा साहब, इस देश में मेरे को एक चीज मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ, जहाँ चैरिटीज की बात आएगी, जहाँ ह्यूमैनिटीज की बात आएगी, यहाँ ऑलरेडी लोग, हमारे गवर्नमेंट्स, हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थान और काफी इंडिविजुअल इतना करते हैं कि मतलब बस एक, ये भी हमारे एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच है, एक सुरक्षा का शील्ड है, what we are doing. And Prime Minister Modi and his cabinet has no need to do it. They don't have anything on this intention to do it, because there is no way they would even need this money. But this money is a asset of the country, which is within the country and which is for the good of the country. और जब जरूरत पड़ेगी, when push comes to shove, मैंने बोला ना, यहाँ का गरीब से गरीब आदमी हांडी बेच के भी पैसे दे देगा और देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए लगा देगा। उसमें कोई दम, उसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब। और ये तो खैर, ये तो हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए, हजारों करोड़ों की चैरिटियां करना, करोड़ों लोगों का भला करना, दे आर डूइंग इट फ्रॉम hundreds of years, for last 50, 100 years, 200 साल से कर रहे हैं। And with every passing that, the quantum of their charities is increasing, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा।
और मैं ये भावना जनरल पब्लिक में भी है चीमा साहब, दिस नॉट ओनली कन्फाइंड टू टेम्पल्स, दिस इज इन जनरल पब्लिक ऑल्सो। तो ऐसे होते हुए तो कोई जरूरत ही नहीं है, और भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े, बट हाँ ये हमारा नेशनल एसेट है, नेशनल ट्रेजर है, और अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाना उसमें बड़ा फायदेमंद चीज है ये। या आपको हम डिटेल में इस पर बात कर चुके, तो उसमें फिर से आप नहीं जाएंगे, तो बस यही है चीमा साहब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, हमें बताने के लिए ये जो डिस्कशन हो रही है और जिसको मैंने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा, सो इसके पीछे मकसद क्या थे, मकसद क्या है और व्हाई इट इज गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब।